भाषा लैब की ओर से नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गायधी मोपासा की एक बहुत ही जानी मानी कहानी द नेकलेस पर। जी हाँ। हमारे पास इसके कुछ जरूरी हिस्से हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी इतनी असरदार क्यों है। बिल्कुल। कहानी घूमती है मैडम लॉइजल के इर्द गिर्द। है तो खूबसूरत, पर एक क्लर्क के घर में उनका जन्म हुआ, शादी भी वहीं हुई। और उन्हें हमेशा लगता है कि वो किसी ऊंची शानदार जिंदगी के लिए बनी थी। ये जो आम जिंदगी है, ये उनके साथ कोई गलती हुई है, ऐसा वो सोचती हैं। हाँ, ये सिर्फ एक उदासी नहीं है बल्कि एक गहरी एक तरह की शिकायत है जिंदगी से। सही कहा। और उनकी ये नाखुशी जुड़ी है बाहरी चीजों से। छोटा घर, पुराना फर्नीचर, सादा खाना, ये सब उन्हें तकलीफ देता है। वो हमेशा सोचती हैं आलीशान दावतों के बारे में, चमकती हुई चांदी के बर्तनों के बारे में, अच्छे कपड़े नहीं, गहने नहीं, और इन्हीं चीजों की उन्हें चाहत है। हाँ, वो भौतिक चीजें ही उनके लिए सब कुछ हैं। और शायद ये उस वक्त के समाज का भी आईना हो, है ना? हो सकता है। जहाँ महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षा अक्सर इन्हीं चीजों से जुड़ जाती थी। लेकिन मैडम लॉइजल के लिए ये एक जुनून बन गया था। और दूसरी तरफ उनके पति हैं मिस्टर लॉइजल, शिक्षा मंत्रालय में क्लर्क, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, ओह बढ़िया पॉट पाए, इससे बेहतर क्या होगा। बस ये कॉन्ट्रास्ट ही कहानी को आगे बढ़ाता है। क्यों? हाँ बिल्कुल। और फिर कहानी में मोड़ आता है। पति एक शाम बड़े खुश होकर एक लिफाफा लाते हैं। पार्टी का निमंत्रण, पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर की तरफ से। ये तो बड़ा मौका था उनके लिए। हाँ, उस दुनिया में जाने का जिसकी वो सपने देखती थी। लेकिन वो खुश नहीं होती। नहीं, वो तो फेंक देती है निमंत्रण। क्यों? क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कुछ ढंग का नहीं है। देखिए, यहीं उनके कैरेक्टर का एक और पहलू दिखता है। मुश्किल का हल निकलता भी है, पर वो संतुष्ट नहीं होती। पति अपनी सेविंग्स दे देते हैं, 400 फ्रैंक, जो उन्होंने बंदूक के लिए रखे थे। हाँ, ये दिखाता है कि पति कितना सीधा साधा है, शायद थोड़ा एडजस्ट करने वाला। लेकिन ड्रेस आने के बाद भी बात खत्म नहीं होती। नहीं, अब नई चिंता गहने नहीं है। वो कहती हैं कि अमीर औरतों के बीच वो गरीबी भरी दिखेंगी। फिर वही दिखावा, समाज में अपनी इमेज की चिंता। बिल्कुल। पति सुझाव देते हैं कि अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से कुछ उधार मांग लो। आसान सा हल लगता है ये। और वो पहुंच जाती है मैडम फॉरेस्टियर के पास। और मैडम फॉरेस्टियर अपना पूरा गहनों का डब्बा खोल देती हैं। और मैडम लॉइजल चुनती क्या है? सबसे शानदार दिखने वाला हीरे का हार। हाँ वही। ये चुनाव भी बहुत कुछ कहता है। चमक दमक, बाहरी चीजें ज्यादा जरूरी है असलियत से। और मैडम फॉरेस्टियर भी बड़े आराम से दे देती हैं। ये भी बाद में अहम हो जाता है। बिल्कुल। पार्टी में मैडम लॉइजल छा जाती हैं। सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, खुश, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो एक रात के लिए पतले सपनों की दुनिया जी लेती हैं। लेकिन ये सब उधार का था। हाँ, और जैसे ही वो पार्टी से लौटते हैं देर रात टैक्सी में, पता चलता है कि हार गले में नहीं है। बस वो उधार की दुनिया, वो सपना वहीं टूट जाता है। और यहाँ से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, अब उनके पास चॉइस थी। सच बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना दूसरा रास्ता, छुपाने का, धोखा देने का। शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए, या मैडम फॉरेस्टियर के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए। वो उन्हें लिखते हैं कि हार का क्लैस्प टूट गया है, ठीक कराने में वक्त लगेगा। और फिर वो वैसा ही दूसरा हार ढूंढने निकलते हैं। और मिल भी जाता है। लेकिन कीमत 36,000 फ्रैंक। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। पति के पास कुछ विरासत के पैसे थे, करीब 18,000 फ्रैंक। बाकी सब भारी ब्याज पर उधार लेना पड़ा। और ये एक फैसला उनकी जिंदगी के अगले 10 साल तय कर देता है। और फिर शुरू होती है कर्ज चुकाने की मशक्कत। 10 साल। बहुत मुश्किल भरे 10 साल। नौकरानी हटा दी, छोटे घर में चले गए। मैडम लॉइजल अब घर का सारा काम खुद करती हैं। बर्तन, कपड़े, बाजार जाना, मोल भाव करना, वो सब जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और पति? वो शाम को, रात को एक्स्ट्रा काम करते हैं। जी। ये सिर्फ पैसे की तंगी नहीं थी, ये उनके सोशल स्टेटस में भी गिरावट थी। और आयरनी देखिए, जिस गरीबी से वो नफरत करती थी, उसी में फंस गई। और क्यों? एक नकली शान बचाने के लिए। बिल्कुल। 10 साल तक ये चलता रहा। 10 साल बाद कर्ज उतर गया। लेकिन मैडम लॉइजल अब वो पहली जैसी नहीं रही। बूढ़ी दिखने लगी हैं, सख्त हो गई हैं। हाँ, वक्त और मेहनत का असर साफ दिखता है। लेकिन क्या वो अंदर से बदली? कहानी इस पर ज्यादा नहीं कहती, बस लगता है कि उनमें अब भी एक कड़वाहट है। और फिर एक दिन अचानक उनकी मुलाकात होती है मैडम फॉरेस्टियर से। हाँ, जो अब भी वैसी हैं,
जवान, खूबसूरत, आकर्षक। और मैडम लॉइजल फैसला करती हैं कि वो उन्हें सब सच बताएंगी। शायद दिखाना चाहती थी कि उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। और वो बताती हैं कि कैसे हार खो गया था और उसे बदलने के लिए उन्होंने और उनके पति ने 10 साल तक भयानक मेहनत की। और तब आता है कहानी का वो क्लाइमैक्स, वो चौंकाने वाला खुलासा। मैडम फॉरेस्टियर चौंक जाती हैं और कहती हैं, ओह मेरी बेचारी मोटिल्डा, मेरा हार तो नकली था। नकली? हाँ, कहती हैं कि उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। 500 फ्रैंक? और इन्होंने 36,000 फ्रैंक का कर्ज लेकर 10 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी। बस यहीं ये कहानी इतनी यादगार बन जाती है। ये आयरनी, 10 साल की मेहनत, त्याग, खोई हुई जवानी, सब एक नकली चीज के लिए। ये सिर्फ एक हार की कहानी नहीं रह जाती फिर? नहीं, ये दिखावे की, सामाजिक दबाव की, झूठ की और गलत चीजों को अहमियत देने की कहानी बन जाती है। एक छोटा सा झूठ या सच का सामना ना करने की हिम्मत कितनी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को असली कीमत देते हैं। और क्या वो कीमत वाकई उतनी ही है जितना हम समझते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक अहम सवाल जो मोपासां शायद चाहते थे कि हम सब खुद से पूछें। यदि छात्र ऑफलाइन या ऑनलाइन अंग्रेजी विषय के ट्यूशन के लिए खुद को नामांकित करना चाहते हैं तो वे भाषा लैब से संपर्क करके ऐसा कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है +91 86577 20901 और हमारी वेबसाइट है www.bhashalab.com।